अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी जिसका आप लोगों को नहीं पता। तो आए सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप लोगों ने एक पैन में कभी चीनी, ब्रेड और दूध ये सब कुछ एक साथ डाला है? आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो बहुत होगी टेस्टी, यमी, डिलीशियस, जिसको हम खाएंगे तो हमारा दिल नहीं भरेगा, क्योंकि जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी ना वो आप लोगों ने कभी बनाई भी नहीं होगी। ये तो मैं शर्त लगा सकती हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने कभी ये बनाई नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन में डाला जो है ना चीनी, उसके ऊपर मैंने रखी ब्रेड और उसके ऊपर मैंने डाल दिया दूध। बिकॉज़ यार मुझे भूख लगी थी और क्रेविंग हो रही थी कुछ अच्छा खाने की, ठीक है ना। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने ये चीज़ तीनों चीज़ें घर में पड़ी होती हैं, सारी बात है। दूध भी आप डेली के बेसिस पे मंगवाते हैं, चीनी आपके घर में ऑलरेडी होती है, और ब्रेड थी वो हम नाश्ते में करते हैं। इस वजह से हम उसमें से एक पीस दो पीसेस लेते हैं। उसके बाद हम ब्रेड के अंदर जो है ना ये दूध डालते हैं पैन के अंदर, उससे अच्छे से मिक्स करते हैं, ठीक है ना। इससे आपने ना ऐसे ना जो है ना तोड़ लेना ब्रेड को दूध के अंदर ही अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। आपने बिल्कुल इतना भी नहीं जोर लगाना है कि हम इसे ऐसे ही मिक्स कर ले, ऐसे ही मिक्स कर ले, इसका ये नहीं है। आप जिस तरह मैं आपको बताऊंगी ना आपने बस उस तरह करना है। आपने इसको हल्का सा तोड़ लेना है ब्रेड के, मतलब कि छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले ही काट लूँ ब्रेड को तो आप पहले ही काट सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है ना, कि आप पहले काटना चाहते हैं बाद में। लेकिन मुझे जहाँ तक पता था ना, मैंने इस तरह डाला ना तो ये ज़्यादा आसान था। तो मैंने आराम से चमचे से तोड़ लिया ब्रेड को, ना ज़्यादा कुछ हुआ। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है दूध, और दूध के अंदर मैंने डाला है कस्टर्ड। कस्टर्ड इजीली अवेलेबल होता है, हर जगह पे अवेलेबल होता है। आप लोग चाहें तो जहाँ मर्ज़ी से जाके भी पूछ लेंगे ना तो कस्टर्ड का पैकेट आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आप कस्टर्ड लें, ठीक है ना। और कस्टर्ड को जो है ना हमने दूध में मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है कि बीच में थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रह जाएँ, ठीक है ना। फिर आपको पता है इस तरह फिर हम जो बना रहे हैं वो ख़राब भी हो सकता है और फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। तो हम लेने के देने नहीं डालेंगे, हम इसमें सीधा सीधा काम करेंगे। जो है कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मिला देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ये काम आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है ना। आपको थोड़ी सी इधर मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और मैं आपको एक बात बताती चली जाऊँ, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखना होता ना तो फिर अभी छोड़ के चले जाएं, शुरू से देख के लास्ट में चले के ऐसा काम ना क्या करें, पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाया करें। चलिए आए वापस रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो रेसिपी में मैंने क्या किया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये देखें कि इस तरह वो मोटा मोटा सा नहीं हो जाता कस्टर्ड, जिस तरह आप पका रहे होते हैं। इतना आपने मोटा नहीं करना कि हम इसे इतना ही ज़्यादा कर दे कि गुल्ला ही बना दें, हम वो काम नहीं करना है हमने भी इसे क्या करना है, जूसर लेनी है, उसके अंदर क्या करना है कि हमने सारा मिक्सचर डाल देना है। मिक्सचर डाल के ना आपने इसके ऊपर इसको ग्राइंड कर लेना है। इजी सा काम बताया, डाल के ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हम जो भी ज़्यादा देर तक हिलाते रहे फिर मुंह में ब्रेड आती, इस तरह अच्छा ना लगता। तो इसलिए भी मैंने क्या किया है कि इसको जो है ना जार में डाल के ना ग्राइंड कर लिया। और ये देखिए कितना अच्छा से मैंने ग्राइंड कर लिया। आपने बीच में लम्स वगैरह नहीं रहने देने, किसी चीज़ के ब्रेड के टुकड़े हो ऐसे नहीं, आपने बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करना है। जिस तरह मैंने किया, ये देख रही है ना मैंने कितना प्यारा खूबसूरत सा किया ग्राइंड। तो हमने फिर इसको मिक्स करना शुरू करना, और इस पर आपको थोड़ी सी मिनट लगेगी, लेकिन फिर बाद में जो खाने के लिए आप लोगों को मिलेगा ना वो बहुत टेस्टी होगा, बहुत टेस्टी होगा। मैं आपको कहती हूँ यार ये इतना टेस्टी था ना, मैं तो दिल कर रहा है मैं वीडियो बन रही है ना एक दफ़ा फिर से निकाल के खा लूँ, बिकॉज़ वो मैंने बनाया था तो टेस्टी तो होना ही होना था। तो यहाँ पे मैंने उससे देखें अभी थोड़ा सा पतला है, आपको दिखा रही हूँ मैं कि अभी थोड़ा सा पतला है, तो हम इसे और मोटा करेंगे। और यार मेरी एक बात को याद रखो, अक्सर मेहमान आते हैं, आप लोग रसमलाई, खीर, फिरनी वगैरह बना के रख देते हैं, वो भी उनको पसंद आती है, मैं ये नहीं कहती नहीं आती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ डिफरेंट बना के रखें। तो अगर आप लोग चाहें कि डिफरेंट कुछ बना के रखो तो ये बना के रखो, क्योंकि वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे जब आप ये बना के रखेंगे। क्योंकि मैंने जो है ना अपनी मम्मा पापा को दिया तो उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप लोगों की भी तारीफ़ हो, आप लोग ये बना के रखा करें। है डिज़र्ट, ये बहुत टेस्टी डिज़र्ट है, ठीक है ना। तो आपने देखो इसको अच्छे से पका लिया, ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा पौने का घंटे में तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पकाना भी तो है, बीच में ग्राइंड वगैरह किया तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही हिलाते जाना, आपको नज़र आ रहे होंगे
जब मेरा ये रेडी हो गया ना, इसके बाद आपने ना थोड़ा सा कोकोनट डालना है। अब आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कोकोनट तो आप ज़्यादा कोकोनट डाल लें, और अगर मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता तो इसलिए भी मैंने बस थोड़ा सा ही डाला है टेक्सचर के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया, कोकोनट भी अच्छे से साफ़ सुथरा, बल्कि क्या काम करती हूँ कान्या, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए आगे वापस आते हैं। अब मेरी जो बात है ना वो बहुत सीरियस है। क्या, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मम्मा के लिए दुआ मांगा करें। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा अच्छे से ठीक हो जाएं और जल्दी से ठीक होकर वापस वीडियोस में आना शुरू कर दें। वीडियोस मम्मा बनाया करें, क्योंकि ये मेरी मम्मा का काम है जिसको मैं हैंडल कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा वापस आ जाए, जल्दी से ठीक हो जाएगी। आपने दुआ करनी है, और यही मैं चाहती हूँ कि जल्दी से ठीक होंगी तो वो यहाँ पे आएगी और आपको और अच्छी अच्छी, मेरे से भी अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खिलाया करेंगे, क्योंकि हम अपनी मम्मा के खुद शौकीन है इतने कि वो इतने अच्छा कुछ खाना बनाती है कि हम खुद पागल हुए होते हैं कि मम्मा आप ही बना के दे दिया करें, हमसे तो नहीं बनाया जाना। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये बना दिया तो मेरी मम्मा को भी बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ पे मैं डिश आउट किया और बहुत टेस्टी था, इतना यमी इतना यमी इतना यमी कि मैं इसे चाहती थी कि इसे मैं आराम से बैठ के चिल करके ना आराम से ठंडा करके खाऊं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। जितना हो सके ना आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और ये इतना टेस्टी था ना कि मेरे पास अब इतने अल्फाज हैं ही नहीं थे कि मैं आप इसे किस तरह रिप्रेजेंट करूँ। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।